बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो आपका जो तीसरा पर्चा है साल अव्वल के जो स्टूडेंट्स हैं असलीब व नसर, तो उसके पहले क्वेश्चन के बारे में, इसके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं इसमें चॉइस है या नहीं है। तो इसमें चॉइस तो नहीं है, उनकी मर्ज़ी है कि कोई से भी दो पहरे आपको दिए जाएंगे, तो उनके सलूक की उसकी तशरीह करनी होगी और मुसन्निफ़ के सलूक की खसूसियात नुमायाँ हो जाएं, इस तरह आपने करनी है। तो इसमें आपने राइटर का बताते हुए उसकी सलूक की तारीफ़ करनी है, करने के साथ साथ उसकी तशरीह करनी है। मुसन्निफ़ का नाम आप सबसे पहले बता देंगे, ठीक है, देन उसके बाद उसकी तशरीह करेंगे और लास्ट में एक पहरा, जिस तरह हम फ़नी और फ़िक्री खसूसियात के बारे में लिखते हैं, जिस राइटर का वो पहरा होगा उसके बारे में आपने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख देनी है, एक या दो पहरे की। क्योंकि अगर आप सिर्फ पहरे की तशरीह करेंगे तभी वो 20 मार्क्स का नहीं होगा, और क्वेश्चन के मुताबिक उसका आंसर भी वही बनता होगा कि हाँ, उसके बारे उसलूब के बारे में भी आपने तारीफ़ करनी होगी, जिस उसलूब में से उस पहरा आया उसके बारे में, और ओवरऑल उसमें क्या खसूसियात हैं उस शायर के उसलूब में, वो भी आपने बतानी है। तो हो गया आपका इंट्रो कि आपने इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है। फिर बात हो जाए कि इसमें चॉइस है कि नहीं है। इसमें मोस्टली जो है वो नीरंग ख्याल के जो दो उसलूब हैं उनके बारे में पहरा एक आता है, तो वो आप ज़्यादा अच्छे से कर लें। और एक पहरा जो है वो उनकी मर्ज़ी है, वो जिसमें से मर्ज़ी दे दें, चाहे वो सबरस में से दे दें, चाहे वो गुबार खातिर के खतूत में से दे दें, चाहे वो गालिब के खतूत में से दे दें। की तैयारी का आसान तरीका ये है, जितना आपके पास बहुत कम टाइम है जैसे कि, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उसलूब को पढ़ना है। उसलूब के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको पढ़ लें, अल्फाज में नहीं, और बस। और आप में जब मास्टर लेवल पे हैं तो आप खुद से उसके बारे में उसको तशरीह कर सकते हैं। उसको आसान उर्दू में लिखना है, क्योंकि ये नसर है, तो नसर को आपने आम बोलचाल की ज़ुबान में लिखना है। जिस तरह शायरी में क्या होता है, आपको एक शेर दिया जाता है, आपको उसको नसर में करना होता है। नसर में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप उसको क्या करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं, उसको और भी लेंथी करते हैं। तो ये ऑलरेडी नसर में है, मुश्किल नसर में है, इसको आसान नसर में करना है, फिर उसकी तशरीह करनी है आपने। और अब वो स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि हमारे पास खतूत नहीं है, तो वो अपलोड कर दें ताकि वो उसको रीड कर सकें। तो ये अगला पार्ट उनके लिए है। मकतूबात गालिब है, पहला खत है उनका। आपने क्या करना होगा, जब आपको एक इसमें से अगर पहला आता है फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करना है कि बताना है कि ये गालिब के खतूत से लिया गया है, ये लिखा किसको था वो बता देना है, और इसकी डेट बता सकते हैं आप, अगर आपको याद रह जाए। आप ये याद रखिएगा कि ये वाला खत, यानी कि किस खत में क्या बात हुई है और वो किसके नाम था। ये दूसरा खत है। इसके लास्ट में मैं आपको इनके मुश्किल अल्फाज की जो मीनिंग है वो भी आपको शो करती हूँ। तीसरा खत शुरू हो रहा है।
आप इसके ना इसको रीड करने के बाद पॉइंट्स भी बना सकते हैं कि ये बात हुई है और ये फ़लाँ बंदे के नाम है। तो जब सुबह आप जब जाने लगेंगे पेपर देने के लिए, या इवन समटाइम आप समझ लें आप कुछ नोट्स अपने हाथ में रखते हैं कि ये चीज़ है तो इसका ये आंसर बनेगा, तो वो आप अपने नोट्स या हेडिंग के तौर पे वो आप अपने पास रख सकते हैं कि इस खत में ये बात हुई है तो वो फ़लाँ को लिखा गया है। कि बार बार आपको फुल नसर रीड करने, इतना तो वैसे आपके पास टाइम ही नहीं है, बस एक दफ़ा रीड करने के बाद उसके जो पॉइंट्स हैं वो लिख लें, और वो किसको लिखा गया है ये लिख लें। 2 पेजेस आगे। ये पहले ख़त की मुश्किल अल्फाज हैं। ये दूसरे ख़त के, देन तीसरे, चौथे ख़त के, और ये 5वें ख़त के। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो उसके बारे उस कमेंट कर दें, अभी आपकी मैं कंप्लीट कर दूँगी। घबराइएगा नहीं, अच्छे से तैयारी करें, इतना मुश्किल नहीं है ये पेपर। और ये कि दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।